की परंपरा के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं अब तक जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं शुरू से लेकर के अंत तक। एक दो प्रश्न इससे आते हैं इस टॉपिक से संबंधित। कई बार तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि संगत युगम चुनिए, असंगत युगम चुनिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें देखना है कि कौन कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं। यदि औपचारिक रूप से देखा जाए तो हिंदी साहित्य का पहला जो इतिहास ग्रंथ है वो है गारसें दत्तासी का इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई एंदुई हिंदुस्तानी, एंदुई हिंदुस्तानी। लेकिन उससे पहले भी इतिहास लेखन के प्रयास तो हुए हैं, उससे पहले भी हुए हैं। इसका तो बहुत बाद में जाकर के हुआ है। 19वीं सदी में ये तो प्रयास किया गया, किसके द्वारा? गारसें दत्तासी के द्वारा। लेकिन उससे पहले भी बहुत से प्रयास किए गए हैं। यदि हम देखें इसमें तो लगभग 16वीं सदी में भी ये प्रयास शुरू हो गए थे। गोकुलनाथ की दो रचनाएं हैं, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। उन रचनाओं को भी मान सकते हैं। नाबादास की एक रचना है भक्तमाल। कौन सी रचना है? भक्तमाल। उसमें 200 भक्त कवियों के विवरण दिए गए हैं। और 200 भक्त कवि कौन से हैं? सतयुग से लेकर के वर्तमान युग तक के भक्त लिए गए हैं, जिसमें नारद का भी नाम आता है, प्रहलाद का भी नाम आता है, धन्ना भगत का भी नाम आता है ना। यानी कि उस युग से लेकर के इस युग तक के 200 प्रसिद्ध भक्त कवि हैं, उनका विवरण दिया गया है, लेकिन विवरण संक्षेप में है। तो इस प्रकार की बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन उनको इतिहास की संज्ञा से, सही अर्थों में इतिहास की संज्ञा से विभूषित नहीं किया जा सकता। वो हम आरंभिक प्रयास भी देखेंगे। इतिहास लेखन परंपरा आप लिखिए कि यद्यपि औपचारिक रूप से हिंदी साहित्य इतिहास यद्यपि औपचारिक रूप से हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन लेखन की परंपरा की शुरुआत फ्रेंच विद्वान गारसां दत्तासी गारसां दत्तासी से मानी जाती है। गारसां दत्तासी से मानी जाती है। लेकिन लेकिन अनौपचारिक रूप से इससे पूर्व भी इससे पूर्व भी इस संदर्भ में प्रयास किए जा चुके हैं। इस संदर्भ में प्रयास किए जा चुके हैं जो निम्नलिखित हैं। और इसमें आप सबसे पहले लिख लीजिए नाम गोकुलनाथ के द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई। कौन कौन सी? 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। आप लिखो श्री कृष्ण भक्ति
काव्य धारा के कवि विठलनाथ के पुत्र। विठलनाथ कौन था? वल्लभाचार्य जी का पुत्र था। पुत्र गोकुलनाथ के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई। चौरासी वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। 200 एक में इसमें इन्होंने वल्लभाचार्य जी के शिष्य लिए, 252 में विठलनाथ के शिष्य लिए। दोनों का रचना काल लगभग समान है। 1568 ईस्वी, 1625 विक्रमी संवत। कौन सा संवत है? 1625 विक्रमी संवत। नीचे लिखो कि 84 वैष्णव की वार्ता में चौरासी वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के 84 वैष्णव भक्तों, वल्लभाचार्य जी के 84 वैष्णव भक्त संतों, भक्त शिष्यों लिखना, 84 वैष्णव भक्त शिष्यों, वल्लभाचार्य जी के 84 वैष्णव भक्त शिष्यों से संबंधित वार्ताओं का उल्लेख है। से संबंधित वार्ताओं का उल्लेख है, जबकि 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ और उनके शिष्यों की, विठलनाथ और उनके शिष्यों की वार्ताओं का उल्लेख है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें कि ये जो हम रचनाएं पढ़ रहे हैं, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, इन रचनाओं में हिंदी गद्य जो है, वैसे तो हम क्या पढ़ते हैं, हिंदी गद्य का विकास कौन सी शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में हुआ। लेकिन उससे पहले भी गद्य का रूप तो चल ही रहा था। ये अलग बात है कि वो गद्य खड़ी बोली का गद्य नहीं है, बल्कि किसका है? ब्रज भाषा का गद्य है। किसका गद्य है? तो हिंदी, क्योंकि ब्रज भी क्या है? हिंदी की बोली। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। कौन कौन सी है हिंदी की? 18 बोलियां कौन कौन सी है, बता सकते हो? जैसे पश्चिमी हिंदी भी भाषा है, उसकी 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी है बताओ? पश्चिमी हिंदी की ब्रज, बुंदेली, कनौजी, खड़ी बोली और कोरवी, ये किसमें आती है बताओ? किसमें है? पश्चिमी हिंदी में, है ना। इसी प्रकार से राजस्थानी की 4, 5 तो ये हो गई। 4 राजस्थानी की कौन कौन सी हो गई? मारवाड़ी है ना। पश्चिमी राजस्थानी जो मारवाड़ी है, मालवी है, मेवाती है, हाँ, ये कौन सी है? राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, ये राजस्थानी की 4 बोलियां हैं। इसी प्रकार से 5 और 4 9 हो गई। इसी प्रकार से पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो 9 और 3 12।
नेपाली की 3 है, ये पहाड़ी की 3 है, नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी कितनी हो गई? 15 हो गई। और कौन सी रह गई? हिंदी की बोलियां कौन सी रह गई बताओ? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हमने पढ़ ली, और बताओ? बिहारी भाषा वर्ग की कौन सी है बताओ? भोजपुरी रह गई, मैथिली रह गई, कौन सी? मैथिली रह गई, भोजपुरी रह गई, छत्तीसगढ़ी रह गई, नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी, ये 3 थी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और कौन सी हो गई? मैथिली। मैथिली के अलावा और कौन सी? भोजपुरी। कौन सी? भोजपुरी। भोजपुरी कौन सा एरिया है बताओ? भोजपुरी में भोजपुरी एक ऐसी बोली है जिसमें सर्वाधिक बोलने वालों की संख्या है। हिंदी में जो सब सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी है। अब इसमें नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी है ना, उसको कुछ लोग उत्तरी उत्तरी पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी ऐसे करके 2 ही मानते हैं। तो कुछ लोग 17 मानते हैं और कुछ लोग 18 मानते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कौन सी रचना? 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। किसकी है वो? गोकुलनाथ। गोकुलनाथ कौन है? विठलनाथ के पुत्र हैं। विठलनाथ कौन है? जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अष्टछाप की स्थापना की। कब की? 1565 ईस्वी में। कब की? 1565 ईस्वी में। इसी प्रकार का एक नाम और है, नाभादास। नाभादास। नाभादास कौन थे? नाभादास थे अग्रदास के शिष्य। किसके शिष्य थे? अग्रदास के शिष्य। नाभादास जो हैं राम भक्त कवि थे, और इनके द्वारा एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया, भक्तमाल। कौन सा ग्रंथ लिखा गया? भक्तमाल। भक्तमाल का जो रचना काल है वो कौन सा है? 1585 ईस्वी। कहीं कहीं 1596 दिया है, लेकिन 1585 ही प्रमाणिक है। रचना कौन सी इनकी? भक्तमाल। भक्तमाल रचना में क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 200 भक्त कवियों के संक्षेप में विवरण दिए गए। अब प्रश्न दे दिया कि 200 भक्त कवियों के विवरण विस्तार से दिए गए। विस्तार से हो सकते हैं क्या? विस्तार से हो सकते हैं क्या? नहीं। तो आप लिखो, इस रचना में सतयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के 200 भक्तों 200 भक्तों के संक्षेप में विवरण दिए गए हैं। संक्षेप में विवरण दिए गए हैं। देख लिया? किसी किसी कवि के किसी किसी कवि के लिए एक पद्य एक पद्य का प्रयोग किया गया है।
तो कहीं दो पद्य का प्रयोग किया गया है। यानी किसी कवि के हिस्से एक पद्य आया, किसी के हिस्से आधा आया, किसी के हिस्से दो आए, ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं मिलता है। तीसरे लेखक हैं बाबा बैनी माधवदास। मूल गोसाई चरित ग्रंथ कौन सा है? मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित। देखो ये जो मध्यकाल की जो भाषा थी, भाषा विकास परंपरा को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हालांकि हम कहते हैं भाषा, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, लेकिन ये भाषा थोड़ी है। भाषा है क्या? अभी मैंने आपको बताया जैसे कि भाषा तो है हिंदी, भाषा तो क्या है? हमारी हिंदी है। विभाषा है जैसे कि पश्चिमी हिंदी या उपभाषा जो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से फिर जो है मैंने बताया आपको 18 बोलियां। कितनी बोलियां बताई? 18। याद रहेगी आपके या नहीं रही? चलो मैं आपको एक सूत्र बता दूं, सूत्र बता दूं, कैप्सूल दे दूं? तो देखो, ब्रज, बुंदेली, कनौजी, खड़ी बोली या इसको कहते हैं कोरवी। इसको क्या कहते हैं? कोरवी भी कहते हैं। और हरियाणवी या बांगरू, हरियाणवी या बांगरू। ये अलग बात है कि पड़ोसन फिल्म में किशोर कुमार बांगरू कहते हैं अपने मित्र को, वो किस लहजे में कहते हैं पता नहीं। पश्चिमी हिंदी वर्ग की ये कितनी बोलियां हैं? ये बोलियां हैं, ये क्या है? बोलियां हैं। फिर है राजस्थानी। राजस्थानी भी भाषा वर्ग की बोली कौन कौन सी होगी? मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी या ढूंढाड़ी, और मालवी। राजस्थानी की कितनी बोलियां हो गई हैं? वैसे तो राजस्थानी की कई हैं, लेकिन यहाँ पर उपबोलियां भी कई हैं। मारवाड़ी की यदि हम बोलियां देखें तो उसमें भी बहुत सी बोलियां हैं। मालवी की देखें तो रतलामी एक बोली है, इसकी मालवी की बोली है रतलामी, है ना। कठर, गुजरी, ये बोलियां हैं। राजस्थानी की कितनी बोलियां? 5 तो ये हो गई, छठी ये, 7वीं ये, 8वीं ये और 9वीं ये। फिर है बिहारी। बिहारी उपभाषा वर्ग की जो बोलियां हैं 3 हैं। मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। फिर है पूर्वी हिंदी भी भाषा वर्ग। इसकी है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी।
लिख लिया। नंदगांव है, विलासपुर है, सरगुजा है, रायपुर है, कोरबा है, कांकेर है, वहां पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? एक प्रश्न आता है, दो प्रश्न आते हैं लगभग इससे। इससे संबंधित कितने प्रश्न आते हैं? 2 प्रश्न, कम से कम 2, ज्यादा भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। कितनी हो गई? 15 हो गई। उसके बाद में पहाड़ी के लिए हम ले सकते हैं नेपाली, गढ़वाली, और कुमाऊनी। नेपाल की तरफ जाएंगे, नेपाल, गढ़वाल है ना, टिहरी गढ़वाल इलाका जो है वो गढ़वाली, कुमाऊनी, पूर्वांचल प्रदेश जिसको कहते हैं, ये सारी की सारी कौन सी है? पहाड़ी। ये तो है वी भाषा, पहाड़ी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। तो हिंदी जो भाषा है उसके वी भाषा वर्ग कितने हैं? प्रश्न पूछा जाए कितने हैं बताओ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी। कितने हो गए बताओ? 5 हो गए। बोलियां कितनी है हिंदी की? 18 हो गई। समझ गए? इस तरीके से थोड़ा याद करना होता। खैर लिखो, हम इतिहास ग्रंथ लिख रहे थे, बीच में प्रश्न आया तो मैंने थोड़ा बताया। आगे ये भी बताऊं, जब ये पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा कि एटा है, ग्वालियर है, वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है। सुल्तानपुर है, हमीरपुर है, सीतापुर है, बाराबंकी है, वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है। फैजाबाद है, उन्नाव है, गोंडा है, वहां पर अवधी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी। तो बोलियों की भाषा क्या बोली, तो इनको भी ध्यान रखना पड़ता है। अब कनौजी है, कनौजी कहाँ बोली जाती है? मैनपुरी है, फर्रुखाबाद है, शाहबाद है, हरदोई है, पीलीभीत है, वहां पर कन्नौजी। अब लिखो मूल गोसाई चरित। अगर प्रश्न पूछा जाए कि तुलसीदास के जीवन वृत्त का उल्लेख करने वाली प्रमाणिक रचना कौन सी है, तो वो कौन सी है? मूल गोसाई चरित है। लिखो, इस रचना में तुलसीदास के जीवन वृत्त का उल्लेख मिलता है। तुलसीदास के जीवन वृत्त का उल्लेख मिलता है। तुलसी के जीवन से जुड़ी हुई तुलसी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का यह ग्रंथ सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। यह रचना दोहा, चौपाई और त्रोटक छंद में रचित है। त्रोटक छंद में रचित है। लिख लिया? दोहा, चौपाई और त्रोटक छंद में रचित है। मूल गोसाई चरित। इसके बाद अगला जो नाम है वो है ध्रुवदास। कौन है? ध्रुवदास। ध्रुवदास की 1641 ईस्वी में एक रचना लिखी गई है ध्रुवदास के द्वारा। उसका क्या नाम है? भक्त नामावली।
भक्त नामावली कब लिखी गई है? 1641 ईस्वी। इस रचना में है क्या? तो इस रचना में 116 भक्त कवियों के विवरण प्राप्त होते हैं। इस रचना में 116 भक्त कवियों के विवरण प्राप्त होते हैं। भक्त कवियों के विवरण प्राप्त होते हैं। कितने हो गए? सोलह सौ 55 ईस्वी में एक रचना आई तुलसी की, कविमाला। कौन सी रचना आई है? कविमाला। लिखो 1655 ईस्वी। ये तुलसीदास नहीं है, ये ध्यान रखना। ये वो तुलसीदास नहीं है, ये तुलसी अलग है। 1655 ईस्वी रचना कौन सी है? कविमाला। इस ग्रंथ में 75 कवियों, कितने कवियों? इससे पहले वाले में कितने? 116। भक्तनामावली किसकी रचना है? ध्रुवदास की रचना है। ध्रुवदास ने 40 से अधिक ग्रंथ लिखे। और इसमें क्या है? इस ग्रंथ में 75 कवियों के विवरण प्राप्त होते हैं। 75 कवियों के विवरण प्राप्त होते हैं। उनकी रचनाओं के नमूने भी इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। उनकी रचनाओं के नमूने भी इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। यह एक लघु ग्रंथ है। यह एक लघु ग्रंथ है। फिर नाम आता है भिखारी दास। तुलसी गंग दुओ भय, सुकविन के सरदार। किसने लिखा, किसने कहा? भिखारी दास ने कहा। सुकवियों में दो ही कवि श्रेष्ठ हुए हैं, तुलसी गंग दुओ भय। गंग कौन था? अकबर के काल में अकबर का एक दरबारी कवि था गंग, जिसको हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया था, मरवा दिया गया था बाद में। तो गंग कवि था। कौन कवि था? गंग। एक तो गंग कवि और दूसरा तुलसी। दोनों के बारे में कहते हैं सुकवियों में, यानी श्रेष्ठ अच्छे कवियों में केवल दो ही हुए हैं। कौन कौन से? तुलसीदास और गंग कवि। इस भिखारी दास की वैसे तो कई रचनाएं हैं, लेकिन एक इसकी रचना है काव्य निर्णय, एक है श्रृंगार निर्णय। कौन सी रचना है? यद्यपि भिखारी दास जो है रीति काल के कवि माने जाते हैं। किस काल के हैं? रीति काल के। शतरंज सती का, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये भिखारी दास की क्या है? रचनाएं हैं। इसमें लिख लीजिए, भिखारी दास मूलतः रीति काल के कवि माने जाते हैं। रीति काल के कवि माने जाते हैं। इनकी एक रचना है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय आप लिखो, काव्य निर्णय। इस रचना में कवि ने 16 कवित्त और 17 दोहों में 16 कवित्त छंद और 17 दोहा छंद में कवियों के विवरण प्रस्तुत किए हैं।
कवियों के विवरण प्रस्तुत किए हैं। मूलतः यह ग्रंथ एक इतिहास ग्रंथ के रूप में न लिखा जाकर रीति ग्रंथ के रूप में लिखा गया है। रीति ग्रंथ के रूप में लिखा गया है। लिख लिया। तो इतने हमने इतिहास ग्रंथ पढ़े, जो आरंभिक जो स्रोत हैं इतिहास ग्रंथ लेखन के, वो अपने पढ़े। घर पे जाकर के इसमें से पढ़ना, इसमें से अगर इनमें से कोई प्रश्न आता है तो जो आप जितना मैटर करवाए उससे बाहर कुछ नहीं आएगा।